नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की सबसे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर में दान चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चंपत राय पर शिकंजा कसता जा रहा है। चंपत राय की राम मंदिर से छुट्टी तो तय मानी जा रही है। चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय को कितना पता है, चंपत राय ने जांच में अभी तक क्या क्या बताया है, क्या बातें अभी भी छिपी हुई हैं, ये सारी बातें आज आपको दमदार 10 में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें। चंपत राय से पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, चढ़ावा चोरी की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली वो सक्रिय हो गए। संदिग्धों को पकड़ा गया, एफआईआर करवाई गई। चंपत राय ने यह माना कि राम मंदिर में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव से जुड़े हुए सवाल पूछने पर चंपत राय ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने चंपत राय से पूछा कि उन्होंने रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर क्यों रखा। इस पर भी चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया गया, इसमें सिर्फ वो ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका थी। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र किया। चंपत राय ने कहा कि उनके लोगों को रखने की रिकमेंडेशन होती थी, यानी कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी रिकमेंडेशन होती थी, उसके आधार पर वहां पर भर्ती हो रही थी। हालांकि पूछताछ में चंपत राय कई अहम सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी। तो पहली बात तो ये बात तय है कि चंपत राय की छुट्टी होना जरूरी भी है, लाजमी भी है और यह तय है। इस बीच राम मंदिर की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने यह आया कि मंदिर में चोरी बैंक वालों ने पकड़ी थी और बैंक वालों ने बाथरूम में लाखों रुपए की गड्डी बरामद की थी। बैंक वालों ने इस बारे में चंपत राय को भी बताया था। चंपत राय ने पुलिस को बताया कि उन्हें मई के आखिर में इस बारे में पता चला। ट्रस्ट के कहने पर भी एसआईटी बनाई गई। हालांकि जांच में यह सामने आया है कि चंपत राय ने सब कुछ टिन्नू यादव को सौंप रखा था। वो मंदिर में पुलिस को ज्यादा काम नहीं करने देते थे। अनिल मिश्रा ने भी एसआईटी को जांच में पूछताछ में बताया तो है, जो जानकारी दी है उनकी तरफ से, लेकिन पूरी तौर पर उनका सहयोग नहीं है। जांच में अनिल मिश्रा का रोल ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं और यह खबर रुचि कुमार ने हम तक पहुंचाई है। हम इंतजार करें रुचि कुमार के भी जुड़ने का। लेकिन अभय, ये तो भूमिका एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है और फ्रॉड भी चंपत राय ने नहीं पकड़ा, फ्रॉड पकड़ा है बैंक कर्मचारियों ने। और जब बैंक कर्मचारियों ने फ्रॉड पकड़ा तब चंपत राय की नींद टूटी है। अभय, देखिए मीनाक्षी, हमारी सूत्रों से बात हुई है और हम आपको बता दें कि जितने आरोपी जेल में हैं उनसे भी जेल के अंदर ही जल्द पूछताछ की तैयारी भी पुलिस कर रही है। अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से भी बहुत जल्द इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने हैं। पुलिस अपनी तैयारी कर रही है, कभी भी अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। चंपत राय ने पूछताछ में जो अपना पहला बयान दर्ज कराया, चंपत राय ने यह कहा कि जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने पैसा रिकवर करवाया आरोपियों के घर से और इस बात को माना कि मुझसे गलती हुई कि मैंने इंफॉर्मेशन देरी से दी। ये जानकारी जो है हमें सूत्रों से मिली है कि चंपत राय ने जांचकर्ताओं को अपने स्टेटमेंट में ये लिखकर बताया है कि मुझसे गलती हुई इस बात की कि मैंने इंफॉर्मेशन देरी से दी। मैं चाहता था कि जो भी पैसा आरोपियों ने चुराया है उस पैसे को रिकवर करा लिया जाए। जांचकर्ता जो है, जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही चंपत राय ने करी है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। चंपत राय का एक बार बयान दर्ज हो गया है और सूत्रों का यह कहना है कि चंपत राय ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत जल्द जब बाकी के आरोपियों के स्टेटमेंट हो जाएंगे तो उसमें अगर किसी तरीके का विरोधाभास निकलता है तो चंपत राय का दोबारा से स्टेटमेंट अयोध्या पुलिस ले सकती है। बैंक कर्मचारी कुछ हैं जो कि बैंक के ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी पूछताछ करी है पुलिस ने। बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि ये इंफॉर्मेशन मिली थी
कि ट्रस्ट के अंदर कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। बैंक के लोगों ने भी कहा था ट्रस्ट से कि वो पुलिस के पास शिकायत करे, लेकिन चंपत राय ने पुलिस से शिकायत नहीं करी। तो बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो कि कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ अभी ट्रस्ट से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो कि बाहर हैं। सबसे पूछताछ की तैयारी। ठीक, अभय आप रहे हमारे साथ। ये शुरुआत कब से हुई ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दें। अच्छा, अजीत द्विवेदी जी और सज्जन कुमार जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत जी, ये शुरुआत महाकुंभ के ठीक बाद से हुई, बिल्कुल है ना? और बहुत चंदा आ रहा था, बहुत पैसे जमा हो रहे थे, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो रहे थे। अब जिस लव कुश अनुकल्प की जो स्टोरी हमें पता चली है, अब जो 15,000 रुपए महीना कमाता है, बिल्कुल, अगर 1-1 करोड़ की संपत्ति उसकी तैयार हो रही है, बंगला बन रहा है, तो ये तो किसी की भी नजर में आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए था। और ये बातें जो अभी हम आपने बताई, जो हम लोगों ने देखी कि उन्होंने बताया, चंपत राय ने ये जानकारी दी, ये जानकारी देखिए, ये इनिशियल स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है तो पुलिस ज्यादा कंट्राडिक्ट नहीं करती है, जो अभी अभय बता रहे थे। पुलिस इंतजार करती है और फैक्ट्स आने का और आरोपियों से पूछताछ होने का, फिर उसमें जो कंट्राडिक्शंस आते हैं उसके बाद पुलिस ग्रिल करती है। अभी ग्रिल नहीं किया होगा पुलिस ने, अभी आपने जो कहा सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ली। आपने जो कहा सो लिख लिया। अब उसमें गलतियां पकड़ी जाएंगी, उसमें पुलिस नए फैक्ट्स रखेगी, जिन फैक्ट्स का आप इशारा कर रही हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि हमको जिस दिन सूचना मिली हम एक्टिव हो गए तुरंत। लेकिन ये चोरी और ये जानकारी है, और ये आप लोग भी लगातार बता रहे हैं, आपका इंडिया टीवी का सिस्टम भी बता रहा है कि ये शुरू हुआ है 1.5 साल पहले, मान लीजिए जब महाकुंभ के साथ आपने शुरू किया इसको। और उसके अलावा ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि इनको सूचना दी गई थी चंपत राय को संघ के पदाधिकारियों की तरफ से 1-1.5 साल पहले कि आपके यहाँ गड़बड़ी हो रही। ये भी कहा गया था कि आप इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करिए। ये भी कहा गया था कि आप एक अधिकारी अपॉइंट करिए जो इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाए, आप अपने फिफ्डम की तरह इसको मत चलाइए। यहाँ आपकी बादशाहत नहीं है, ये आपका निजी कोई जागीर नहीं है जहां आप अपने तरीके से, मनमाने तरीके से चलाइएगा। एक व्यवस्था बनाइए। पूरी दुनिया के हिंदू भक्तों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, सबकी नजर रहती है। ये तमाम चीजें कही गई हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मई के अंत में जानकारी मिली, जब आपको महीनों वर्षों पहले ये बात बताई गई थी। उसके बाद आइए, जो आपने एक बात कही कि 15,000 रुपए जो महीना कमा रहा है, वो अपनी पत्नी के नाम से 2 लाख रुपए अकाउंट में महीने का जमा कर रहा है। हाँ, और फार्म हाउस भी खरीद लिया, स्कॉर्पियो बुक करवा ली, और गाड़ी, जमीन खरीद ली 8-10 लाख की, जो 8-10 लाख की रजिस्ट्री का मतलब है 20-25 लाख की जमीन होगी। फिर उस पर एक घर बना लिया जिस घर की तस्वीरें आ रही हैं। तो क्या ये चंपत राय को नहीं दिख रहा था कि उनके आसपास का आदमी वो मिलते तो होंगे, उनको जानकारी तो होती होगी। तो ये तमाम कंट्राडिक्शंस अभी बाद में आएंगे, जब ये आरोपियों से पूछताछ होगी और ये बातें खुलेंगी। सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, बैंक वाले बताएंगे कि किस तरह से जो SBI की ब्रांच थी मंदिर परिसर में, उस ब्रांच में कैसे पैसे की हेराफेरी होती थी। जब ये सारी बातें आएंगी सामने, अभी चंपत राय को बहुत जवाब देना होगा। अयोध्या छोड़ देना या ट्रस्ट छोड़ देना कोई सजा नहीं है। नहीं, आपने जो बात कही उस पर सज्जन जी, जो अभी अजीत जी कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले संघ के ही बड़े पदाधिकारी बता चुके थे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया, तो VHP को भी पता होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसके बावजूद चीजें ठीक नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, ठीक नहीं होने का कारण ये है, जैसा अजीत जी ने भी बताया, कि चंपत राय जी ये मान के चल रहे थे कि ये जो मंदिर है, चूंकि VHP ने लीड किया है और उनकी भूमिका अशोक सिंघल जी के बाद बहुत ही अग्रणी थी अयोध्या में, इस कारण से एक स्वामित्व का भी भाव हो जाता है कि ये तो हमारा मैटर है। ये सबसे बड़ी मानसिकता, चूंकि चंपत राय निजी तौर पे बेईमान है, ये बात अभी भी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। बावजूद इसके वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक ऐसा लग रहा है कि VHP का मंदिर है, राम भक्तों का मंदिर नहीं है। वैसी स्थिति में, और 1.5 साल पहले तो कहा गया, भैया जी जोशी इसके पालक अधिकारी हैं VHP के, उनके संज्ञान में निश्चित तौर पे रहा होगा। 3 महीने पहले SBI बैंक ने उन्हें इत्तला किया कि आपके यहां गड़बड़ी हो रही है। तो यहां तो आधिकारिक तौर पे आपको बताया गया है, जहां पैसा जमा हो रहा है वहां से बताया जा रहा है कि आपके यहां गड़बड़ी हो रही है। फिर भी उस पे इन्होंने इंटरवेन करके कहा कि कोई एक्शन आप मत लीजिए, जो लोग काउंटिंग करते हैं। ये कहानी अभी आप बता रहे थे, जिसमें आप ये बता रहे थे कि कैसे जमा जब करवाया गया और उसके बाद उस रकम को कैलकुलेट किया। जी, ये अयोध्या के ही मंदिर परिसर से ही जुड़े लोगों का है कि बताया जा रहा है कि इसमें जब ये जानकारी थी कि गड़बड़ी हो रही है और एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से इसमें एक क्या कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन किया गया कि संघ की तरफ से ही कुछ लोगों के ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि हम 21 लाख रुपया जमा करना चाहते हैं, रसीद आप दे दीजिए। उनसे कहा गया, जैसा कि बताया गया है, कि आपको रसीद नहीं दी जाएगी, आप एक काम करिए, दान पेटी में 2 बार में इसे चढ़ा दीजिए। ठीक है। उन्होंने 2 बार में
ये 2 दिन करके या एक सुबह शाम करके जैसे भी हो, वो 21 लाख रुपया चढ़ाया। ठीक। बैंक में पहले से इन लोगों ने अपना एक संपर्क बना रखा था। जब उसका उन्होंने अकाउंट निकलवाया तो कुल चढ़ावा जो था उनके अकेले के चढ़ावे से भी कम था, यानी कि 21 लाख से भी कम था। तो उनका अपना चढ़ावा जो था वो तो उसमें कम दिख ही रहा था, और ये भी माना गया कि बाकी कोई चढ़ावा आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये बात इनके संज्ञान में लाई गई, तब जाके इस पे हुआ कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। ये बात। दूसरी बात देखिए, इसमें अगर आप देखें केवल अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 11 महीने में डेटा मंदिर का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहता है कि 16.5 लाख लोग गए वहां पे। ठीक है, ठीक। 16.5 लाख लोग गए और आपने चढ़ावा कितना किया? 80 लाख। तो पर व्यक्ति चढ़ावा जो है, पर भक्त आप 5 रुपए कर रहे हैं। भारत के किसी मंदिर में औसतन इतना कम चढ़ावा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तिरुपति वगैरह तो 700-800 औसतन है। शिरडी साई में भी लगभग 280 रुपए के करीब है, 300 रुपए के करीब है। तो सवाल, या तो आप भक्तों का संख्या बढ़ा के दिखा रहे हैं, फिर प्रसाद के वितरण में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोज 1 से 1.5 लाख लोग या 2 लाख लोग का बता रहे हैं, तो उस हिसाब से आखिर ऐसा कैसे, हम ये नहीं करें कि बेईमानी, आखिर ऐसा कैसे कि राम मंदिर जिसमें आम जनता जाते हैं लेकिन बहुत सारे समाज के अग्रणी लोग भी जाते हैं, पर भक्त चढ़ावा केवल 5 रुपया है, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल दिखाई देता है। अच्छा, राम मंदिर चढ़ावा केस में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों पर शिकंजा कसने वाला है, ये तो तय है। अब इसमें कोई दो राय रह नहीं गई है। अनिल मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस पहले ही चंपत राय का बयान ले चुके हैं। अब अनिल मिश्रा से सवाल जवाब होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कारसेवकपुरम में होगी और इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख पहले ही कर दी गई। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला हो सकता है। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी छुपाने का आरोप है, जो आरोप है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका बचना क्यों मुश्किल हो रहा है, वो पॉइंटर्स आपके सामने हैं। बरामदगी के बावजूद चूंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह चंपत राय की भूमिका को लेकर खड़े करता है। रुचि, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अभी तक जो भी पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन दोनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? चंपत राय से तो 2 बार सवाल जवाब हो चुके, 2 बार क्या ज़्यादा बार आप कह सकते हैं। एक एसआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए और फिर उसके बाद अयोध्या पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। अब चंपत राय के बारे में ये बताया जा रहा है कि एसआईटी जब पहुंची, सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ हुई। चंपत राय से एक एक करके पुलिस ने भी पूछा और एसआईटी ने भी पूछा है कि ये जो चढ़ावा चोरी हो रही थी, आपको कब पता चला कि ये चढ़ावा चोरी हो रही है, फिर आपने क्या किया, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ये जो लोग रखे गए थे, क्योंकि ये जो 8 लोग मीनाक्षी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से सिर्फ 2 जो हैं वो मंदिर में हैं। सेवादार है टिन्नू यादव और जो सुभाष श्रीवास्तव जो इंचार्ज थे कलेक्शन सेंटर के। इसके अलावा सब बैंक के रखे हुए लोग हैं। अब बैंक के भी एम्प्लॉय वो नहीं है, बैंक ने कोई एक एजेंसी से हायर किया था, इनको आउटसोर्स किया था। तो ये भी सवाल है कि ये जो 6 लोग हैं, इनको आखिर किसने रखवाया था। तो ये सब चीज़ें चंपत राय से पूछी गई हैं। पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें भी चंपत राय ने ये कहा कि नहीं, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रहा था। जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हमने फ़ौरन जाके सबके घर से पैसा बरामद करा लिया। फिर जो वो लोग आरोपी थे वो हमसे माफ़ी मांगने लगे कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। उनके परिवार वाले आ गए, रोने धोने लगे, तो हमको लगा सब ठीक है। लेकिन जब हमें ज़्यादा दिक्कत लगी तो हमारी सिफारिश पे एसआईटी बनाई गई है। अब अनिल मिश्रा का जहाँ तक सवाल है, अनिल मिश्रा ने एसआईटी ने ज़रूर उनसे पूछताछ की। जब एसआईटी पहुँची थी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या में नहीं थे, वो केरल चले गए थे। मामला जैसे ही उठा था उसके बाद आँख का इलाज कराने के लिए। तो अनिल मिश्रा जब वापस लौट के आए, एसआईटी ने उनसे पूछताछ की तो बहुत कोऑपरेट अनिल मिश्रा ने नहीं किया है। अब वो कोऑपरेट अपने मन से करें या पुलिस उनसे कोऑपरेट करवा ले, अब तो यही विकल्प बाकी है, क्योंकि राम भक्तों की आस्था एक बार फिर से इस ट्रस्ट में लौटे, ये इसके लिए आवश्यक है। और इसलिए अब आप देखेंगे कि राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में सियासत जमकर हो रही है। यूपी में 9 महीने के बाद चुनाव है और उससे पहले राम मंदिर में चोरी का मुद्दा विपक्ष के हाथ में एक बड़े हथियार की तरह है।
विपक्ष योगी पर हमलावर है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन राम मंदिर जाने की कोशिश में है, जिसमें कांग्रेस सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी भी शामिल हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले थे और उस दौरान पुलिस से उनकी क्या बहस हुई है वो भी आप सुन लें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या है कि लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं है, नहीं उधर तो नहीं जा सकते हो, तो हम तो फिर फोटो उठा दीजिए, हम नहीं जाएंगे, तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ जाएंगे थोड़ी यहाँ है। आप फिर भी गिरफ्तार करके जेल दे दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। राम मंदिर के दान चोरी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हिंदू विरोधी और बाबरी सोच वाला बता रही है। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी। पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी, इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी लड़ाई है, ये सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। ऑफेंसिव नहीं, इस वक्त डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एकदम ऑफेंसिव गेम खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके ऊपर बराबर वो डोज दे रहे हैं। देखिए, वो अभी स्थिति ऐसी है, वो जितनी बातें अभी कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने को इस पूरे मामले से अलग किया। उन्होंने ये बताया कि हमारा इसे कोई लेना देना नहीं और हमारे संज्ञान में आते ही हमने सख्त कार्रवाई की है। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब वो मंदिर गए तो चंपत राय को उन्होंने दूर रखा, कई लोगों को दूर रखा। पहले ही मैसेजिंग कर दिया उन्होंने कि हम सख्त जांच करवा रहे हैं। और उसके बाद जो अपना एजेंडा है, ये तो उनका अपना पिच है ना, बाबरी की सोच, विभाजनकारी सोच, धार्मिक विद्वेष। अखिलेश यादव को इस पिच पर फायदा होगा या नुकसान? नहीं, अखिलेश यादव को फायदा नुकसान तो चुनाव में क्या होगा ये हम लोग अभी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि निमेरो उनो है, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात का उन्होंने जोखिम लेकर के अनाउंस किया। उनको पता था कि अगर हम ये सवाल उठाते हैं और ये चीजें सामने नहीं आती हैं तो इसका नुकसान हो जाएगा हमको। हिंदू नाराज भी हो सकते हैं कि आपने गलत आरोप लगाया मंदिर में चोरी का, लेकिन उनके पास पक्की सूचना थी और उन्होंने आरोप लगाया, तो इसलिए वो भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और वो तो आप देख रहे हैं किस तरह से अनुप्रास लगाते हैं आजकल। उनका भाषण लिखने वाले लोग कोई बहुत समझदार लोग हैं कि धर्म और शर्म को जोड़िए, नेशन डोनेशन जोड़िए, तो ये अनुप्रास लगा करके वो तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी हमको यहाँ थोड़ा हमको इसमें परेशानी ये लगती है कि आप कांग्रेस के आपने जैसे दिखाया अजय राय को क्यों नजरबंद करें? आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? मंदिर में जाए, वो पूजा करें, अगर पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं। अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि एसआईटी से जांच क्यों करेंगे, वो तो सब आप ही के लोग हैं। आप एक सीटिंग जज से, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से कराइए, यही कांग्रेस भी कह रही है।
तो अगर ये वो मांग कर रहे हैं तो ये अगर आप दबाएंगे, सप्रेस करेंगे अपोजिशन की आवाज को, तो फिर हिंदू भक्त जो हैं, समर्थक जो हैं, उनके मन में भी संशय पैदा होगा। आप ये संशय पैदा मत होने दीजिए। आप खुलेआम कहिए, आप जाइए, लोग मंदिर में पूजा करें और जो मांग करें वो मांग सुनिए, आपको जो करना है वो करिए। इसमें ओवैसी का भी एंगल में ले आती हूँ, फिर सज्जन जी आती हूँ आपके पास। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में ओवैसी ने भी एंट्री की है और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चंदा चोरी पर यह कहा है कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान को रख देते और फिर उसे गोली मार देते, सारा मामला निपट जाता। लेकिन फिलहाल चंपत है, इसलिए ये चल रहा है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है। दरअसल सबको अपने वोट की फिक्र है सज्जन जी। नहीं, देखिए, जहां तक बुलडोजर और गोली मारने की बात है, वो विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद तक के केस में उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। और ये जो तुलना कर रहे हैं, ये एक ट्रस्ट का मामला है, इसमें किसी मुसलमान को रख क्यों देते। और जहां तक बात है, आक्रोश सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त श्रद्धालु हैं, उनके बीच में है, उनके बीच में। और उनकी तरफ से जो योगी सरकार है, एसआईटी की हो, आगे हो तो और भी जांच की जरूरत होगी। यहां जो सारी की सारी जो पिच है अपोजिशन की, आप जाना चाहते जाएं, आपने मुद्दा उठाया, केवल करप्शन की बात होगी तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अचानक से सब सनातनी हो गए और राम भक्त हो गए, ये बात कुछ पचेगा नहीं। तो वोट में फायदा हो ना हो ये बात है, किंतु राम भक्तों को लुभा के अखिलेश कुछ फायदा राम भक्तों को कोई कंफ्यूजन नहीं है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को लेकर। आपका जो अतीत है इस मामले में दागदार है राम मंदिर के मामले में, इसलिए उसमें फायदा नहीं होगा। ठीक।